हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्राइडल मेकअप बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरी ब्राइड का फेस मैंने क्लीन कर दिया था एंड टोनर लगा दिया था, और अब ये मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो, आप वही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या ब्राइटनिंग क्रीम को मॉइस्चराइज़र की जगह पर ना लगाएं। वो गुड मॉइस्चराइज़र्स नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। और इसके बाद मैंने प्राइमिंग कर ली थी, फेस पर प्राइमर लगा लिया था। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रोब क्रीम है ये। आप कोई भी लिक्विड हाइलाइटर भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा हाई पॉइंट्स पर थोड़ा लाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए, लिफ्टिंग के लिए होता है, थोड़ा सा ग्लो फील होता है नेचुरल। यदि हम क्रीम फॉर्म में इस तरीके से हाइलाइटर बेस के पहले अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करके मैं अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी पैच सा ना रहे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। मेकअप में फाइनल लुक में छोटी छोटी जो करते वक्त चीज़ों का हम ध्यान देते हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये है ऑरेंज कलर करेक्टर एले गर्ल का। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्रायलॉन का है, बट अभी मैं एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा डार्कनिंग नहीं है जो मेरी मॉडल है उनको, तो मैं फिर भी ऑरेंज कलर करेक्टर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। बस इसको थोड़ा लाइट फॉर्म में यूज़ कर लेती हूँ, बहुत पतला सा, और उसे ब्लेंड भी अच्छे से कर देती हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा वो कलर को करेक्ट कर दे, बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट ना दे। बाकी आप इसकी जगह पे येलो करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, या इस तरीके का बहुत लाइट पिगमेंटेशन हो या बहुत लाइट टैनिंग हो स्किन पर, तो आप डायरेक्ट डार्क फाउंडेशन लगाकर फिर लाइट फाउंडेशन भी लगाएंगे तो काम कर जाती है। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ कंसीलर और ऑल्सो, आपको कलर करेक्टर की नीड नहीं होगी। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा येलो बेस अप्लाई करा है। ये कंसीलर है, आप येलो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, और एल्स आप जो क्लाइंट का एग्जैक्ट कलर है ना, उस कलर टोन का या उससे बिल्कुल थोड़ा सा अगर डार्क आपके पास कोई फाउंडेशन है, कोई बेस है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। ये हम कंसीलर जो मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया उसको छुपाने के लिए किया है, उसके बाद में मैं बेस अप्लाई करूँगी। तो ऐसी स्टेप्स यदि हम फॉलो करते हैं तो बेस ग्रे नहीं होता है। और ये मैंने लेंस अप्लाई कर दिया है। लेंस अप्लाई करने के बाद जितने आंसू बहने देते हैं हम, उतना अच्छा होता है। तो क्लाइंट की आंखों से आंसू बह जाने दें। और दूसरी चीज़, आई टोन या कलर टोन ड्रॉप जो आंखों के लिए सेफ़ हो, वो आप परचेज़ करके रखें, अपनी ब्राइड्स को आंखों पर लगाएं। और यदि कोई घर पे भी लेंसेज लगाता है तो वो इस तरीके के ड्रॉप्स ज़रूर लगा के देखें। और 7 से 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ब्राइड को लेंस लगा के देखें। यदि उसको फिर भी दिक्कत आ रही है, नॉर्मल नहीं होती हैं उसकी आँखें, तो प्लीज़ उसकी आँखों से लेंस निकाल दें। फिर अनबियरेबल यदि कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसे फैशन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ब्यूटी है वो हमें अनकंफर्टेबल नहीं करती, बल्कि कॉन्फिडेंट करती है और अच्छा फ़ील कराती है। और उसके बाद मैंने ये बेस अप्लाई कर लिया है, क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक यूज़ किया है। सुप्रा टाइप की रेंज के बेस होते हैं ये, जिन लोगों को सुप्रा नहीं पता है तो क्रायलॉन में सुप्रा एंड डर्मा बेस आते हैं, तो मैंने सुप्रा बेस यूज़ किया है और उसकी पेंट स्टिक यूज़ की है ना। आप उसको मैंने ब्लेंडर से अप्लाई, आई एम सो सॉरी, मैंने बफिंग ब्रश से अप्लाई किया, उसके बाद स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंडिंग की बहुत देर तक। उसके मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, और आजकल शॉर्ट्स के टाइम पे कोई भी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहता है। इसके बाद ये क्रायलॉन का ही कंसीलर है, आई एम सो सॉरी, ये क्रायलॉन का कॉन्टोर है, तो मैंने उससे ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट शूट के लिए थोड़ा सा शार्प लुक दिखाना पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं जिस फेस पर नीड नहीं है उस पर भी कर देती हूँ, लेकिन फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा मेन गोल होता है या तो ओवल के तरफ जाना या फिर शार्प फेस फीचर्स दिखाना। और यदि किसी के शार्प होते हैं, उसे थोड़ा सा चबी दिखना है, तो हम वो भी करते हैं कॉन्टूरिंग के थ्रू, या फिर लिफ्टिंग दिखा देते हैं हम फेस की, नोज़ की, चिन की, जॉ लाइन की। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है। और कॉन्टूरिंग करने के बाद उसकी ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बाद में पैचेस दिखाई देते हैं, है ना। इसके बाद ये मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये डिलांसी पैलेट है मेरे पास, उसका है
आप कोई भी लिक्विड ब्लश ले सकते हो, कोई भी लिक्विड ब्लश ले सकते हो, बस उस ब्लश के ब्रांड्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। गाइस मेरे वर्ड्स को माइंड मत करिएगा, एक्चुअली मैं अभी अपने गांव पर हूँ और बुंदेलखंडी लैंग्वेज कंटिन्यू जब बोलते हैं तो सा शा जा जा सब मिक्स हो जाता है, कॉमन लैंग्वेज निकलने लगती है, डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सी लैंग्वेज में हमें अपना कंटेंट डिलीवर करना है। और ये लिक्विड ब्लश को भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अभी थोड़ा हैवी लगाते हैं, उसके बाद फिर हमें स्किन को जितना ब्राइट दिखाना है उतने लाइट शेड का हम फाउंडेशन लगाते हैं। इसको हाइलाइटिंग बेस भी बोलते हैं, इसको सिर्फ हाई पॉइंट्स पर लगाते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से चीक बोन पे लगाया और ये कॉन्टूर के नीचे वाले एरिया में लगा रही हूँ। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि कॉन्टूर की कोई भी शार्प लाइन यदि दिख रही है तो वो भी ब्लेंड हो जाएगी इसके साथ, और ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्टूर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्लश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सब कुछ बहुत नेचुरल ग्लोई पिंक पिंक या रेड रेड जैसा भी आपने ब्लश लगाया है वैसा दिखेगा। तो मेकअप का मेन गोल यही होना चाहिए कि हमने हैवी भी किया हो तो वो नेचुरल दिखाई दे और फेस फीचर्स को और चीज़ों को एनहांस करे और खूबसूरत दिखाए। तो अब इसके बाद मैं ये अंडर आई कर रही हूँ। अंडर आई पे मैं थोड़ी देर क्रीज आने देती हूँ, उसके बाद फिर ब्लेंडर से इस तरीके से ब्लेंड करके और थोड़ा सा पाउडर लगाती हूँ पहले, फिर इसके नीचे बहुत सारे पाउडर से सेट कर देती हूँ। पाउडर बहुत सारा छोड़ देती हूँ, आईज से क्लीन नहीं करती हूँ। मैं ईजी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, टेक्निकल नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को फिर समझ में नहीं आती है टर्म्स। तो इस तरीके से मैंने ये छोड़ दिया है पाउडर, ताकि कोई भी यदि फॉल आउट होता है आई मेकअप करते टाइम, आई मेकअप से यदि कोई भी प्रोडक्ट गिरता है तो वो इस पाउडर के ऊपर गिरता है और लास्ट में मैं इस पाउडर को जब हटाती हूँ तो वो सारी चीज़ें भी हट जाती हैं, है ना। इसके बाद अब मैंने लूज़ पाउडर से फेस की सेटिंग कर दी है। आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो यदि आप कोई लाइट कवरेज वाली फाउंडेशंस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम ब्राइडल बेस यूज़ करते हैं तो हैवी कवरेज फाउंडेशन पर हमेशा लूज़ पाउडर ही यूज़ होता है। उसमें भी मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता, सिर्फ वो फाउंडेशन को सेट कर देता है। इसके बाद मैंने ये पाउडर कॉन्टोरिंग करी है और मेरा जो पाउडर कॉन्टोर है वो मैक ब्रांड का है। गाइस पाउडर वाली चीज़ें जितनी हो सके बेस्ट ब्रांड्स की लीजिए, अदरवाइज़ मेकअप पूरा ख़राब हो जाता है। जैसे मैं हाइलाइटर भी मैक का यूज़ करती हूँ, मैंने उससे कम रेंज वाले जितने भी ब्रांड्स यूज़ किए हैं कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा इफेक्ट अलग आता है, लेकिन मैक का एकदम ग्लोई इफेक्ट देता है, लेकिन कुछ भी ग्लिटर टाइप्स दिखाई नहीं देता, ग्रेइश नहीं लगता, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो इस स्टेप तक, लेकिन इसके बाद यदि आप छोटी सी भी पाउडर प्रोडक्ट में गलती करते हो तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। और हम कहीं ना कहीं अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि यार शायद गलत शेड लगाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ये मैंने पाउडर ब्लश लगा दिया है, इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। नोज़ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाए, नहीं तो पिक्चर्स में पैच आते हैं सामने तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ। तो हमें थोड़े मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा पिक्चर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ता है और इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को हमें ट्रस्ट करके अपना काम अच्छे से कर देना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपना टेस्ट, अपनी चॉइसेस बतानी चाहिए। यदि वो हमें एक एक स्टेप गाइड करते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और आजकल इंस्टा वगैरह से लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, हम कह सकते हैं, कि वो हमें एक एक स्टेप बताते हैं, उसकी वजह से हम सच में अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा अपना काम भी करने दें। सांस भराई है, एक साथ भूलने की आदत नहीं है। ये रहा हाइलाइटर। किसी को चीक्स पे नहीं पसंद तो उसको नोज़ पर और थोड़े से लिप के पॉइंट्स पर हम लगा सकते हैं, या आईब्रो की ये जो बोन होती है ना, ब्रो बोन, उस पर लगा सकते हैं। गाइस बहुत सारे लोग बहुत हैवी लाइट्स में मेकअप करते हैं, फिर शूट करते हैं। कैमरे की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। मैं आईफोन 14 से कर रही हूँ और मेरे पास कोई बहुत अच्छे लाइट नहीं थे। एक नॉर्मल सा बल्ब था एलईडी, तो वो साइड में जला लिया था होल्डर लगा के, तो उससे जैसे पॉसिबल हो पाया मैंने वीडियो बनाए हैं। और मैं आई मेकअप का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ पूरा, बट आप तरीका देख सकते हो, हाथों का मूवमेंट देख सकते हो कि ब्रश कैसे चला रही हूँ। और आप एक इमेजिनरी लाइन मान लो कि उस लाइन के बाहर मेरा ब्रश चल ही नहीं रहा है, तो आप उतना ध्यान रख के भी प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। ये देखो,
ब्रश को होल्ड करना हमेशा ऊपर चाहिए, बट मेरी पेन से हैबिट है कि मैं थोड़ा नीचे ही होल्ड करती हूँ। पेन तो बहुत ही नीचे करती थी, कम से कम ब्रश थोड़ा ऊपर करने लगी। एंड गोल हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। यदि अगर हमें वो पता है तो फिर हम कैसे भी पकड़े, इट डजंट मैटर। और क्लाइंट की आई पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो थकावट फील होती है, आँखें यदि फ्रेश नहीं दिखती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है मेकअप में, है ना। आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ या मेकअप में और डिटेल में क्या बताऊँ। मुझे अभी जितना समझ आ रहा है उन टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाती जा रही हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। आप लोग जो भी मेकअप्स देखते हो यदि वो बिना फ़िल्टर के देखोगे तो बेस इस तरीके से या इससे बहुत अलग दिखेगा। ये बेस की स्किल होती है, कौन कितने अच्छे से करता है। तो प्लीज़ फ़िल्टर्स वाली दुनिया को ध्यान में रख के एक्सपेक्टेशन रॉन्ग ना रखें, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आप कभी अपने मेकअप से खुश नहीं हो पाओगे, चाहे टॉप मेकअप आर्टिस्ट से करा लो। क्योंकि सामने मेकअप के बाद थोड़े आपके जो फेस पे टेक्सचर्स हैं वो विजिबल होते ही हैं, और थोड़े डिस्टेंस से मेकअप देखोगे तो वो बड़ा ग्लोई और बड़ा प्यारा लगता है। पर लोग ना बिल्कुल कांच के पास चिपक के खड़े हो जाते हैं, देन एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका डॉल की तरह फ्लॉलेस मेकअप दिखे। तो गाइस, यदि आप 2-3 साल के बच्चे का भी मेकअप कर दोगे ना तो उसके चेहरे पर भी टेक्सचर्स दिखने लगते हैं। जो चीज़ें हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखती वो भी दिखने लगती हैं। तो प्लीज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। मुझे लगता है धीरे धीरे लोग हो जाएंगे समझदार, अभी थोड़ा फ़िल्टर्स का नशा है वो उतरने में टाइम लगेगा, फिर रियलिटी पे वापस आ जाएंगे। हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये मैंने लास्ट में थोड़ा सा टचअप कर दिया। और आज मैंने जो आई लैशेज़ हैं वो 2 टुकड़े में कट करके फिर लगाई हैं, ताकि इनकी जो आइज़ का शेप है वो फ्लैट ना हो, कर्व अच्छे से आए। डायरेक्ट आई लैशेज़ से उतना अच्छा कर्व नहीं आता है, और अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, तो आई वॉज़ हैप्पी। ये देखो हाथ की क्या हालत हो गई है मेरे। यही हाल होता है मेकअप आर्टिस्ट के, एल्बो तक का हाथ पूरा चला जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लगाते, पहले हाथ पे टैप करते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो ये रही नेचुरल लाइट में, सनलाइट में, बिना एडिट की हुई, बिना ब्राइटनेस बढ़ाई हुई, बिना फ़िल्टर ऐड की हुई पिक्चर्स। बाकी का आप रील देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम फेयरिटल ब्यूटी स्टूडियो एंड एकेडमी इस नाम से आप सर्च कर सकते हो। इसी के साथ ही हैप्पी होली गाइस, और मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।